क्या आपके छोटे भाई-बहन या आपके बच्चे आपसे ऐसा कहते हैं कि पढ़ाई-लिखाई में आजकल कुछ नहीं रखा, पढ़ाई-लिखाई करके आज हम क्या कर लेंगे? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। देखो, मैंने अपने कुछ रिश्तेदारों से बात किया और मैंने जनरली भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया है कि आजकल के बच्चों में पढ़ाई को लेकर इंटरेस्ट बहुत घट गया है। और इसका जो सबसे पहले कारण है वो डिस्कस करेंगे, इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। प्लीज़ आप ये वीडियो एंड तक देखना। देखो, होता ये है कि अभी सोशल मीडिया का विस्तार इतना हो चुका है कि बच्चे देख पा रहे हैं कि उनके जो इन्फ्लुएंसर हैं, उनके जो यूट्यूबर लोग हैं, वो लोगों ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, पढ़ाई के फील्ड से वो नहीं हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, सेलिब्रिटी बन चुके हैं। तो इन बच्चों के जो माइंडसेट में ऐसा भर दिया गया है बोलें, या ऐसा उन्होंने समझ लिया है कि भाई पढ़ाई-लिखाई से कुछ नहीं होगा, अगर हम कुछ अच्छा दूसरा चीज़ भी करते हैं, यूट्यूब वगैरह, इन्फ्लुएंसर वगैरह, उससे भी हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं और बहुत बड़े स्टार सेलिब्रिटी बन सकते हैं। देखो, ये सब में झूठ नहीं है, बन सकते हैं ज़रूर, मगर सबसे बड़ा झूठ ये है कि बिना पढ़ाई के आप वो सब बनना चाह रहे हो। देखो, पढ़ाई जो है वो सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है। मैंने एक अच्छे एग्ज़ाम्पल से समझाने की कोशिश की अपने कज़िन को। मान लीजिए आप एक व्लॉगिंग कर रहे हैं। अब आप कोई छोटे शहर में रहते हैं, जैसे दुर्ग, रायपुर, राजनांदगाँव, इस तरह के। वहाँ से अगर आप टूरिस्ट प्लेसेस की व्लॉगिंग करते हैं, तो वहाँ पे कितने व्यूज़ आएँगे आपको, आस-पास के व्यूज़? बहुत कम व्यू आएँगे। लेकिन वही अगर आप बड़े शहर जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, या बहुत कहीं टूरिस्ट स्पॉट में जाते हैं, गोवा या हिल स्टेशन, तो फिर आपके व्लॉग के कितने व्यूज़ आएँगे? ज़्यादा आएँगे ना। तो ये वैसे ही जो एजुकेशन है, वो एक प्लेटफ़ॉर्म है, वो एक मंच है। वो आपको बहुत हायर स्टेज पे पहुँचाता है। फिर चाहे वहाँ पहुँचने के बाद आप जो करना है करें। ज़रूरी नहीं है कि हर बार 12वीं से निकलने के बाद आपको पढ़ाई के फ़ील्ड में ही जाना है। आप चाहे तो आर्ट के फ़ील्ड में जाइए, आप डांस के, म्यूज़िक के, या व्लॉगिंग के, यूट्यूबिंग के, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटर, इतने सारे करियर ऑप्शन हैं। इसमें तो बल्कि आपको और अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि 12वीं तक का जो पढ़ाई है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। 12वीं तक की पढ़ाई आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपको मेहनत करना सिखाती है, ये आपको चीज़ों को समझना सिखाती है। जो बेसिक साइंस की चीज़ें, मैथ्स की चीज़ें होती हैं, उसको आपको समझना सिखाती है, आपको हिंदी, इंग्लिश पढ़ना सिखाती है, आपको थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताती है, ज्योग्राफ़ी के बारे में। तो यार, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको जानना ही चाहिए, आपके लाइफ़ के लिए है, ज़रूरी हैं। इसीलिए आप 12वीं तक अच्छे से मन लगाकर पढ़ें, चाहे आप कुछ भी करियर परस्यू करना चाह रहे हो। अगर आप एक माँ-बाप हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को ये चीज़ समझाइए कि 12वीं के बाद जो चाहे वो करें, आप उनको नहीं मना करेंगे। और अगर आप कुछ एक स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ 12वीं तक आप जी-जान लगाकर पढ़ाई कीजिए। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि दिन भर पढ़ते रहिए। कम से कम जब एग्ज़ाम आ रहा है तो एग्ज़ाम के टाइम ज़्यादा टाइम देकर पढ़िए, और अगर एग्ज़ाम नहीं है, आपका छुट्टी चल रहा है, या संडे को आप वो चीज़ें करिए जो आपको पसंद है, आपकी इंटरेस्ट की चीज़ें या हॉबी की चीज़ें। कौन रोक रहा है आपको? तो प्लीज़ आप इस चीज़ को, मेरी बात को ध्यान से गांठ बांध कर रख लीजिए। ये आपके ही काम आएगा। और आप जो भी करियर चूज़ करें, आप जितने अच्छे से पढ़ाई करेंगे, जितने अच्छे से स्कूल ईयर्स में मेहनत करेंगे, उतना ही आप उस करियर में आपके लिए हेल्पफुल होगा, बेनिफिट होगा। 12वीं तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए और कॉलेज के लिए भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। जितने अच्छे कॉलेज में जाएँगे, उतना अच्छा एनवायरनमेंट, उतना अच्छा एटमॉस्फेयर, उतने अच्छे आस-पास लोग आपको मिलेंगे, और उतना ही अच्छा आपका पर्सनैलिटी होगा, उतना ही अच्छा आपको नई-नई एक्सप्लोर करने को करियर अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। तो प्लीज़, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर आपके पहचान में कोई बच्चा है, तो आप ज़रूर ये वीडियो उसको शेयर कीजिए, और हो सके तो आप खुद समझ के भी किसी बच्चे को समझाइए, या डायरेक्ट ये वीडियो उन्हें दिखाइए। मगर ये जो गलत चीज़ें फैली हैं कि पढ़ाई-लिखाई से कुछ नहीं होता, प्लीज़ इस चीज़ को ना फैलने दें, और ये चीज़ को फैलने दें कि पढ़ाई-लिखाई हमें करना ही चाहिए जी-जान लगाकर। थैंक यू।